नाम बताइएगा। नाम बता दीजिए। मैं राहुल शर्मा और किस हक से पुत्र आगे ये दयानंद बताइएगा। शर्मा जी। जो हमारे पिताजी हैं दयानंद शर्मा, उनके इच्छा अनुसार हमारे बड़े भाई गिरीश शर्मा ने ट्रस्ट बनाया। हमारे फूफा जी ईश्वर सिंह शर्मा स्वर्गीय, जो डीएन इंटर कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको मेरठ में स्थानीय और विश्वास के लिए उनको ट्रस्ट में शामिल किया और अनुज शर्मा को शामिल किया। सारा पैसा, सारी जो इसमें लागत लगी, वो दयानंद शर्मा, उनके बच्चों और उनके पोतों ने लगाई है। दूसरी बात, अनुज शर्मा इस स्कूल में खाली 10 साल से काम कर रहे हैं, मैनेजर थे। उससे पहले पवनेश कुमार जी इस संस्था के डायरेक्टर थे, वो अपना इस यहाँ पे संस्था चलाते थे। दयानंद शर्मा के बच्चे और सबने, हमने ही ऋण दे रखा है यहाँ पे स्कूल में। हम ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते अभी आपको, बट हमने ही सारा जो एक संस्था, हम यहाँ पे आर्य समाज से हैं, इसीलिए यहाँ पे रोज हवन होता है। हम गुरुकुल प्रभात आश्रम से जुड़े हुए हैं, वहाँ से गौशाला और वो सब का यहाँ पे कार्य होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये सारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे पिताजी की हैं। ये अनुज शर्मा ने यहाँ पे अपने मनमानी करके, यहाँ पे गबन करके, जो हमारे दान का पैसा है उसको चोरी करके अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी और प्रिंसिपल के साथ सम्मिलित होके बहुत गलत काम कर रहे थे यहाँ पे। तो हम उस चीज़ पर बाधा रोकना चाहते हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, वो मोटिव बताइएगा सर। हम यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि ये सर्वोदय स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि 7 जनवरी को जो स्टे ऑर्डर मिला है वो अनुज शर्मा के हक में है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो दिया है यथास्थिति का। यथास्थिति में क्या आता है कि 28 दिसंबर को रश्मि मिश्रा को टर्मिनेट कर चुका है एज ए प्रिंसिपल। आज की तारीख में 2 फरवरी को हम 28 दिसंबर को ही हमने नेहानंद जी को प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया था। वो अधिकार ट्रस्ट के प्रेसिडेंट पे और सेटलर पे है, उनको हमने नियुक्त किया क्योंकि रश्मि मिश्रा के ऊपर गबन अनुज शर्मा के साथ सम्मिलित होकर फर्जी एसएमसी और पैसों की गबन का आरोप है, और वो भी आज तक स्कूल में नहीं आई हैं। 22 दिसंबर से हमने 28 तारीख को नेहानंद को स्थान नियुक्त किया और 2 तारीख को हमने डीएम महोदय को भी बताया कि हम स्कूल में आना चाहते हैं क्योंकि हमें ये सब दिक्कतें लग, बाउंसर ये गुंडे सब स्कूल में रख रखे हैं, और ये आपके जो सहोदय वाले जो हैं वो हमें काम, हमारा कार्य नहीं करने दे रहे। तो उस बाद ये 7 तारीख को अपना स्टे ऑर्डर लाए। तो स्टे ऑर्डर के हिसाब से हमने वकीलों से और सबसे बात कर चुके हैं। इसका अगर जो स्टेटस को है वो 7 तारीख का, आपका इसका मतलब रश्मि मिश्रा की सर्विसेज टर्मिनेटेड हैं और अनुज शर्मा बाहर हैं। वो उन्होंने अपने आप ही बोल रखा है इस डॉक्यूमेंट में जो स्टे ऑर्डर में लाए हैं कि वो बाहर हैं। अब ये थोड़ी कि आप बोल रहे हो कि मैं बाहर हूँ और इसमें मुझे स्टे ऑर्डर दीजिए। बताइए, इनका ये आरोप है कि आप लोग यहाँ पर कब्जा कराने आए हैं और जबकि इनके पास 19 तारीख तक का स्टे है। क्या कहना है इस पे? झूठ, वो सब नहीं है, स्टे नहीं है। वो स्टे यथास्थिति का है जिसमें रश्मि मिश्रा की सर्विसेज टर्मिनेटेड 28 दिसंबर को हैं। इसमें लिखा है कि पढ़ लीजिए। अरे यार, रश्मि मिश्रा की सर्विस जी बोलिए। 28 तारीख को नेहानंद को स्थानीय प्रिंसिपल नियुक्त कर चुके हैं और हमने इन्फॉर्म कर चुके हैं अधिकारियों को कि नेहानंद अब प्रिंसिपल हैं। और हम जब हर बार यहाँ पे आते हैं तो ये लोग हमें, सहोदय जो इनकी एसोसिएशन है वो हमें रोकती है, हमारे से गुंडाई करती है। और आज की तारीख में इस स्कूल की, इस संस्था के टीचर्स को और इनके स्टाफ को तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। हम वो तनख्वाह देना चाहते हैं मगर ये हमें वो नहीं देना चाह रहे। अगर ये सच्ची में ही इन टीचर्स का और इस संस्था का भला चाहते हैं तो हमें ये अपना कार्य करने क्यों नहीं देते? तनख्वाह कब से नहीं मिली? तनख्वाह इनको 1.5 महीने की इनकी तनख्वाह ड्यू है अभी। जब से आपने अपना दावा करा यहाँ नहीं, तब से या उससे नहीं, पहले से? उसके बाद से अभी पिछले 1 महीने की। हमारा दावा नहीं है, हमने तो आरोप लगाए थे। हमने पुलिस को 1 पेज दिया था कि हम ये गबन और इन चीज़ों में जो हमारे पिताजी ने और अमित भाई ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, एक हमने अर्जी दी थी, उस अर्जी के पे काम करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने
जो कार्रवाई की। आप एक कागज कह रहे हैं कि अनुज शर्मा ने एफिडेविट कुछ करके दिया है, वो क्या कागज है? वो उन्होंने भैया के, एक सेकंड, ऐसी मुंह से बताइए। हाँ भैया, उन्होंने गिरीश कुमार शर्मा के फर्जी दस्तखत नहीं, सॉरी, मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी ये न्याय के अधीन है। अनुज शर्मा कहाँ है अब? अनुज शर्मा अभी वो जेल में है। आज क्या हुआ आपके साथ? आज के साथ हमारे साथ अब वही हुआ। आज हम प्रिंसिपल को नियुक्त करने गए, फिर आज फिर वही, ये जो लोग हैं स्कूल के जो अंदर बैठे हैं, कोई इनको जानता नहीं है, इनके पास कोई आई कार्ड नहीं है। ये कहते हैं हम अनुज शर्मा से एम्प्लॉयड हैं, वो स्कूल से एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनुज शर्मा के एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी यहाँ लगी हुई है और अपने पर्सनल गुंडे लगे हुए हैं, और हर बार जब आते हैं तो ये सहोते। और हमने आज एक तहरीर दी है पुलिस में, जिसमें हमने बोला है कि ये सब जो अपने सवदय स्कूल एसोसिएशन है, यार कैमरा जूम कर लो ऐसे। ये हमसे, ये चौधरी साहब का नाम भी नाम है, ये अपना हमसे थोड़ा, राहुल केसरवानी जी का भी नाम है कि ये लोग इसमें हमें अपने काम में दखल देने के लिए वो करते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि सहोदय के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। भाई साहब, जो एजुकेशन में हमने चाहा है वो हम कर रहे हैं। हमने एक एजुकेशन मंदिर बनाया है, यहाँ पे एक ज्ञान का मंदिर बनाया है। हम जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हम मंदिर तोड़ते नहीं हैं, हम मंदिर बनाते हैं। इनका ये भी आरोप है कि आप लोग यहाँ पे 10 साल से नहीं आए। क्या ये सब झूठ है। हम हर साल आते हैं, हम हर 6 महीने में आते हैं। हमारे पिताजी यहाँ पे हर टाइम बैठे रहते थे क्योंकि वो वानप्रस्थी हैं और वो सबको पता है। इनका कहना ना कहना उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सब फर्जीवाड़े हैं। एक बात बताऊं, राहुल ने 3 साल आके यहाँ पे लगातार, ये स्कूल जो बना है ये इसने बनाया। ये भाई साहब, हम जज थोड़ी हैं, आप तो हमारे बीच से लड़ रहे हैं जैसे हम जज। भैया एक दिखाना, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर जी बताइए। अपना परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं वेद इंटरनेशनल स्कूल चलाता हूँ, हमारी स्कूल एसोसिएशन का मैं प्रवक्ता हूँ। ठीक सर, बताइए, यहाँ पर आपने इन लोगों पर आरोप लगाया है कि स्कूल कब जाना चाहते हैं, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था पिछले 2-3 महीने से। जो सैलरी की दिक्कत आई है वो पिछले 10 साल में क्यों नहीं आई? आज आई, चूंकि ये पिछले 1-2 महीने से स्कूल ही नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, जो ये बता रहे हैं, सर पढ़ लीजिए सर, 1 मिनट सर। जो ये बताते हैं जिसके आधार पर ये राहुल जी और ये अमित जी कुछ है ही नहीं स्कूल में, जो गिरीश जी हैं उनके खिलाफ भी ये आदेश पारित हुआ कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के स्कूल संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण 24/10/2025 को प्राथमिकी भी दर्ज करवाई। दिनांक 10/6/2024 को पंजीकृत डीड का पंजीकरण आगरा उपनिबंधक कार्यालय में नहीं कराया जा सकता, चूंकि मूल डीड मेरठ उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराई गई है। कथित रीड पूर्णतः फर्जी है। ये ऑर्डर है कोर्ट का। आप बताइए, अपने हाथ से कुछ भी लिखते रहिए, हमारा कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं अपना विवाद ट्रस्ट के ऑफिस में सुलझाएं, संस्था को डिस्टर्ब ना करें। जब इन्हें फर्जी, इनका राइट ही नहीं है कोई प्रिंसिपल रखने का। आपकी शक से आए हैं यहाँ पर आज? हैं? आपकी शक से आए हैं आज यहाँ पर? हम यहाँ इस शक से आए कि हम जो हमारी स्कूल एसोसिएशन है उसके तमाम लोग हैं, इसलिए हैं कि ये कब्जा करने आए। अच्छा ये बताइए, किसी प्रिंसिपल को शाम को लाया जाता है स्कूल में? आप बताइए, शाम को स्कूल बंद होने के बाद क्या नियत है इनकी? इनसे पूछ लीजिए। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि ये कानूनी रूप से कोर्ट के आदेश लाएं, उसके बाद स्कूल में एंट्री करें, स्कूल को ऑफिस बनाए ट्रस्ट का। इन्होंने ट्रस्ट ऑफिस आगरा में बनाया। अपनी जो ट्रस्ट की मीटिंग करनी है, जो ट्रस्ट के विवाद हैं, ये ट्रस्टी वहीं बिहार स्कूल से बैठ के निपटाएं। स्कूल पे बार बार इस तरह की कब्जे के अटेम्प्ट ना करें। हमारा केवल इतना है, स्कूल को जैसे चल रहा है चलने दीजिए। ये समाज की धरोहर है, ये इसे प्रॉपर्टी की तरह से डील कर रहे हैं। आप बताइए क्या तरीका है? ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं, समाज की प्रॉपर्टी है, बच्चों का हक है, उसे मत मारिए। आप अपना ट्रस्ट का विवाद बाहर सुलझाइए, इतना ही मेरा कहना। नमस्कार। राम कुमार जी, ये सत्यकाम स्कूल पे आज यहाँ पे हंगामा हुआ, क्या पूरा मामला था? आप किस पक्ष से हो, क्या कहना आप? उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है और रामराज की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं कि आतंक का ऐसा राज स्थापित हुआ है, ऐसे नियम कायदे बने हैं कि आप बलशाली हो, आपके पास बीजेपी का बड़ा नेता हो, आपके पास आरएसएस का बड़ा नेता हो और आपके पास कोई अधिकारी हो, तो उसके बल पर आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना चाहें, उसको जेल भेजना चाहें, भेज सकते हैं। इस रामराज में ये नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इसी प्रकार से, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सापेक्ष में मेरठ में घटनाक्रम हुआ है। एक ट्रस्ट है सतकाम इंटरनेशनल स्कूल का, एक ट्रस्ट है, 3 ट्रस्टी थे। एक ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है। उस ट्रस्टी की मृत्यु होने के बाद जो दूसरा पक्ष है, यानी कि एक पक्ष अनुज शर्मा है, दूसरा पक्ष गिरीश शर्मा जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहीं के सिटीजन है।
तो वो अनुज के फादर की मृत्यु होने के बाद जो ग्रीस पक्ष के जो भाई हैं वो स्कूल के अंदर एंट्री करना चाहते हैं ट्रस्ट के अंदर। देखिए, ट्रस्ट का नियम है, ट्रस्ट सीपीसी से गवर्न होता है। ट्रस्ट एक्ट जो है सीपीसी कोर्ट से परमिशन के बगैर इसमें ना अमेंडमेंट हो सकता, ना इसमें बाहर जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता। ये नियम है। अगर आपका वाद विवाद है, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, इट विल डिसाइड इन द कोर्ट। आप बदमाशी के बल पर, बाहुबल पर या मौखिक बल पर आप किसी भी स्कूल में या ट्रस्ट पे कब्जा नहीं कर सकते, और ये कब्जा हो रहा है। एक फर्जी अमेंडेड ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, आगरा में फैब्रिकेट होती है, और उसमें वो गवाह होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि उस समय साउथ अफ्रीका रहते हैं। उसमें मुकदमे की प्रक्रिया चल रही है, और उसके परिप्रेक्ष्य में ही कोर्ट से स्टे मिला हुआ है यथास्थिति का कि यहाँ पर इस प्रीमिसेस के अंदर जो जैसी स्थिति में है वैसा रहेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बावजूद कौन सा ऐसा कारण है या कौन सा ऐसा व्यवहार है, कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि मेरठ पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को जो हथियारों के बल पर जिसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, उसके बल पर ये लोग जो है हम तो प्रयास में शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है फिर धोखाधड़ी करके विश्वास में लेके चीजें करके अनुज शर्मा को जेल भेज दिया। मैं भी इसमें शामिल था कि मेरे साथ था, और मेरे हाथों निकाल कर लेकर गए धोखे से। पुलिस के तमाम अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मेरिट बेस पे काम होगा। अगर मेरिट देखा जाए, आप खुद देख लीजिएगा, जो आरोप लगाए गए हैं एक एक आरोप मिथ्या है, उसमें कोई भी सत्यता सिद्ध नहीं होती। दो स्थिति है अलग अलग, एक फौजदारी का केस है, एक सिविल का केस है। सिविल केस से डिसाइड होगा। अगर क्राइम हुआ है तो साक्ष्यों के बल पर, साक्ष्यों के सापेक्ष में ही उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो बैक टू बैक 2 केस लगा दिए गए और लगातार, और पूरी स्कूल एसोसिएशन साथ में लग के इसको बचाने का प्रयास कर रही है। बात यह है, आप पत्रकार हैं, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र को, ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। ये रामराज नहीं है, ये काल राज है, ये रावण राज है, और ये आतंक का वो राज है कि बलशाली व्यक्ति या कोई आरएसएस का नेता ही हो ना, अगर वो जो चाहे वो कर सकता है। ये साबित कर दिया है, निर्दोष को फंसाओ। अरे सोचिए, एक अभी न्यूज आई है, इससे अलग हट के बात बताऊं, बरेली के अंदर एक मकान के अंदर अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या वो क्राइम हो गया? क्या हम अपने घर के अंदर अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या वो क्राइम हो गया? कौन से कानून में क्राइम है? तो जो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल पूछेगा नहीं। तो आपका आज फिर ये लगातार देखिए, कुछ व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं जिनका ट्रस्ट से को लेना देना नहीं है। ट्रस्टी 2 बचे हैं इस समय, एक अनुज शर्मा, एक ग्रीस शर्मा साउथ अफ्रीका में है। जो अन्य लोग हैं जो उसके भाई हैं, उनका इस ट्रस्ट से क्या मतलब? पहला सवाल ये है। लीगल वे में देखा जाए, देखो रिश्तेदारी में देखोगे, प्यार में तो देखोगे तो सबका सब कुछ होता है, ठीक है, मामा भांजों का मामला हो गया। लेकिन लीगल वे में कहीं भी उन लोगों का इसमें इंटरफेयर करने का वैधानिक रूप से कोई राइट नहीं बनता। और लोकल स्टैंडर्ड बता दूं, जो पुलिस एफआईआर लिखाई गई है, तो वो पुलिस एफआईआर लिखाने का इनका कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, इनको कोई लीगल राइट नहीं है। ऐसे तो कोई भी किसी भी स्कूल पे ट्रस्ट में जाके XYZ बताएगा कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है और मैं इसका ट्रस्टी हूँ, तो मान लेंगे कि मैं उसका भागीदार हूँ? तो सवाल आप लोग पूछिए। तो अगर कब्जा करने आए थे तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? पुलिस सुने ना, पुलिस नहीं सुन रही। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे, SSP के जाएंगे, DIG के जाएंगे, ADG के जाएंगे, कोई नहीं सुन रहा। अंधेरा करती बची हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।